हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार सिंह और आज हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ जो वर्ष 2023 का नोबेल प्राइज़ है वो अक्टूबर माह के सेकंड डे से यानी कि 2 तारीख से इसका घोषणा जो है शुरू हो गया है और अभी तक 3 क्षेत्र के नोबेल प्राइज़ की घोषणा जो है हो चुकी है, जिसमें आपका चिकित्सा है, भौतिकी है और रसायन है, यानी मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 3 क्षेत्र में प्राइज़ की घोषणा की जा चुकी है। तो नोबेल प्राइज़ जो है कब से दिया जाता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और क्यों दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये है कि नोबेल प्राइज़ का विचार अल्फ्रेड नोबेल के दिमाग में क्यों आया था और इसकी राशि कितनी है। सभी लोग जानते हैं, स्वीडिश क्रोन में मैक्सिमम लोग जानते हैं, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके कितना होगा, कितना रुपया दिया जाता है। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि नोबेल प्राइज़ समारोह जो है ये प्रत्येक वर्ष होता है और प्रत्येक प्राप्तकर्ता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त होता है। वर्तमान में जो नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया है उनमें प्रदान किए जाने वाले मौद्रिक राशियों का अंतर जो है बहुत बड़ा है। 1901 में जो मौद्रिक राशि प्रदान की गई थी वो 1.5 लाख स्वीडिश क्रोन था। स्वीडन देश की मुद्रा का नाम है क्रोन, तो स्वीडिश क्रोन था कितना, 1.5 लाख स्वीडिश क्रोन। और अभी वर्तमान में जो राशि प्रदान की जाती है वो है करीब 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन। 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन, तो भारतीय मुद्रा में अगर आप इसको कन्वर्ट करिएगा तो ये हो जाएगा कुल 7.5 करोड़ से अधिक की राशि। आप ये भी जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि साल 2023 में फिजियोलॉजी में यानी कि मेडिसिन में या कहें चिकित्सा के क्षेत्र में ये जो नोबेल पुरस्कार है किन्हें दिया गया है। तो जान लीजिए कि मशहूर वैज्ञानिक कैटालिन कारिको और डू विशमैन को इस वर्ष 2023 का चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप बगल के चित्र में देख रहे होंगे कि ये जो लेडी है कैटालिन कारिको और डू विशमैन, इनका फिगर हमने लगा दिया है और इनको दिया गया है कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीका के विकास के लिए। mRNA टीका के विकास के लिए जो कोविड-19 के खिलाफ एक टीका बनाए थे ये लोग, उसके लिए कैटलिन कारिको और डू विशमैन को दिया गया है। आगे हम लोग जानेंगे फिजिक्स के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फिजिक्स के क्षेत्र में। तो फिजिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2023 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के हैं ये वैज्ञानिक, ये फिजिसिस्ट हैं के पियरो अगोस्तिनी। दूसरे हैं जर्मनी के, इनका नाम है फेरेंस क्रोज, जो जर्मनी का है फेरेंस क्रोज। और स्वीडन की एनी एल व्हीलर। हमने बार बार इस नाम को रिपीट कर दिया है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। इनका पिक्चर जो है बगल में हमने आपको दिखाया है। तो इनको दिए गए हैं फिजिक्स के क्षेत्र में और इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे टूल्स विकसित किए हैं जिसमें 8 सेकंड के समय में इलेक्ट्रॉन्स की दुनिया को देखा जा सके। 8 सेकंड के समय में, 8 सेकंड का मतलब जानते हैं आप लोग? 8 सेकंड का मतलब होता है कि 1/10⁸ हिस्सा, यानी 1 सेकंड का 1/10⁸ हिस्सा। इतने 8 सेकंड में 1 सेकंड पूरा हो जाता है। अब आइए हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन किन लोगों को पुरस्कार मिला है। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में 4 अक्टूबर को दिया गया है ये केमिस्ट्री में, रसायन में। और किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया है ये भी जान लीजिए। तो ये वैज्ञानिक है मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोआ। मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोआ, हमने फिगर लगा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। और इनको दिया गया है परमाणुओं के छोटे समूहों की खोज के लिए। परमाणुओं के छोटे समूहों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिन्हें क्वांटम डॉट्स के रूप में जाना जाता है। जिनका उपयोग आज फ्लैट स्क्रीन, प्रकाश उत्सर्जक, डायोड में रंग बनाने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। जिनका उपयोग फ्लैट स्क्रीन, प्रकाश उत्सर्जक, डायोड में रंग बनाने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। तो इस तरह से हमने जो अभी 2 तारीख को, 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को और 4 अक्टूबर को जिन क्षेत्रों में दिया गया था उसका नाम मैंने 2 बार 3 बार रिपीट करके भी पढ़ दिया है। और साथ में किस क्षेत्र में दिया गया है, जैसे चिकित्सा के लिए किस क्षेत्र में दिया गया है, फिजिक्स के लिए, वो सब भी हमने रिपीट कर दिया है। आइए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है किन लोगों को प्रदान किया जाता है। तो यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 12 महीनों में इंसानियत या विश्व की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन काम किया है। उन लोगों को
नोबेल पुरस्कार में नामित किया जाता है। और साथ में हमने अभी पीछे भी बताया है कि इनमें जो राशि दी जाती है वो कितनी होती है। राशियों के बारे में हमने शुरू में ही जिक्र कर दिया है। 1901 से जब शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार की प्रथम जो नोबेल पुरस्कार वितरित किया गया था, सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से, वो 1901 में किया गया था। और 2022 तक कुल 989 लोग एवं संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि नोबेल पुरस्कार एक श्रेणी में, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है तो एक श्रेणी में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। जैसे केमिस्ट्री में 3 लोगों को दिया गया है, तो एक श्रेणी में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल, जिनका जन्म 1833 में 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में एक इंजीनियर परिवार में हुआ था। और नोबेल पुरस्कार जब सम्मानित किया जाता है तो इनका मृत्यु जो है हुआ था 10 दिसंबर 1896 को। 10 दिसंबर 1896 को कुल 63 वर्ष ये जीवित रहे थे। और 10 दिसंबर को ही ये प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए कि इनकी इतनी राशि आती कहाँ से है। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सी संपत्ति अर्जित की, जिसमें से अधिकांश संपत्ति उनके 355 आविष्कारों से आई, जिनमें से सबसे प्रमुख था डायनामाइट। अब डायनामाइट के बारे में जान लीजिए कि इनसे उनको क्यों विचार आया कि ये नोबेल पुरस्कार की संस्था की घोषणा की है। एक दिन 1888 में अल्फ्रेड नोबेल एक फ्रांसीसी अखबार में द मर्चेंट ऑफ डेड इज डेड शीर्षक से अपना मृत्यु लेख पढ़कर आश्चर्यचकित रह गए। द मर्चेंट ऑफ डेड इज डेड, इस टाइटल से एक लेख आया था। मृत्यु लेख 8 वर्ष पूर्व था, यानी कि उनके जीवन से 8 वर्ष पूर्व का था। लेख ने अल्फ्रेड नोबेल को निराश कर दिया और उन्हें आशंकित कर दिया कि उन्हें लोग बाद में भविष्य में कैसे याद करेंगे। इससे उन्हें अपने वसीयत बदलने की प्रेरणा मिली। 10 दिसंबर 1896 को जब ये इनकी मस्तिष्क स्राव से इनकी मृत्यु हो गई, तो उस वसीयत में जो 27 नवंबर 1895 को मृत्यु से पहले उन्होंने जो वसीयत बनाई थी, उसमें ये लिखा गया कि जो भी व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए कोई काम करेगा, पिछले 12 महीनों में विश्व कल्याण के लिए जो काम करेगा, उनको इन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे, इसमें शामिल किया गया है। उम्मीद है ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक